नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री बनने की राह क्यों आसान नहीं है। एक विशाल लोकतंत्र, लगभग 1.4 अरब की आबादी और तेजी से बदलती परिस्थितियों में देश का नेतृत्व करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। प्रधानमंत्री के कंधों पर संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, साथ ही देशवासियों की उम्मीदों और वैश्विक दबावों का बोझ भी होता है। प्रधानमंत्री को प्रशासन, नीति निर्माण और संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व संभालना होता है। रिपोर्ट बताती है कि नरेंद्र मोदी रोजाना करीब 18 घंटे काम करते हैं और स्वयं कहते हैं कि भारी जिम्मेदारियां उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इतनी बड़ी जिम्मेदारियों में हर निर्णय पर विपक्ष, मीडिया और जनता की निगाह रहती है। विकास नीति के साथ सामाजिक सद्भाव बनाए रखना, केंद्र राज्यों में तालमेल कायम रखना और विभिन्न दलों की मांगों का संतुलन करना पड़ता है। इन दबावों के बीच देश को आगे ले जाना असाधारण क्षमता और धैर्य की मांग करता है। आर्थिक मोर्चे पर भी दबाव कम नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में जीडीपी वृद्धि दर महज 5.4% रही, जो पिछले कई तिमाहियों में सबसे कम है। कई रेटिंग एजेंसियों ने आगे के अनुमान भी घटा दिए हैं। हालांकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है, मगर विकास का लाभ सभी तक नहीं पहुंच पाया है। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की चिंता का विषय है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से लेकर दिसंबर 2024 में खुदरा महंगाई 4.9% थी, लेकिन खाद्य महंगाई बढ़ी रही। बेरोजगारी दर 2023 से लेकर 2024 तक 3.2% रही, लेकिन नौजवानों के लिए पर्याप्त रोजगार पैदा करना चुनौती बनी हुई है। कुल मिलाकर बजट संतुलन बनाए रखना, निवेश लाना और सभी के लिए विकास सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री के लिए आसान नहीं है। भारत की सामाजिक विविधता अविश्वसनीय है, इसीलिए सामंजस्य बनाए रखना मुश्किल है। एक रिपोर्ट बताती है कि 2024 में सांप्रदायिक हिंसा में 84% की वृद्धि हुई, जिससे तनाव बढ़ा। ऐसे हालात में नेताओं को सभी वर्गों को साथ जोड़ना और आगे बढ़ने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। राजनीतिक रूप से विपक्ष की आलोचना उठाते हुए काम करना बड़ा इम्तिहान है। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि विपक्ष झूठ और अफवाहें फैला रहा है और इसे देश के लिए बड़ी चुनौती बनाया है। साथ ही राज्यों के साथ गठबंधन बनाए रखना, स्थानीय हितों की रक्षा और विकास योजनाएं जमीन पर उतारना भी उनकी जिम्मेदारियां हैं। विदेश नीति और सुरक्षा प्रधानमंत्री के लिए संवेदनशील क्षेत्र है। पूर्वी लद्दाख की भारत चीन सीमा विवादित रही है और मोदी कहते हैं कि इसे जल्द हल करना जरूरी है। पाकिस्तान से भी तनाव है। अप्रैल 2025 में कश्मीर हमले में 28 पर्यटक मारे गए। इसके बाद कई बड़े कदम उठाए गए। रक्षा बजट में 6.81 लाख करोड़ रुपए 2025 से लेकर 2026 तक प्रस्तावित किए गए, लेकिन ज्यादातर राशि जवानों की तनख्वाह और पेंशन पर खर्च होती है और केवल 1.8 लाख करोड़ हथियारों के आधुनिकीकरण को मिले हैं। इन सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखना प्रधानमंत्री के लिए बड़ी चुनौती है। इतिहास में भी कई प्रधानमंत्री ने कठिन समय में नेतृत्व किया है। उदाहरण के लिए 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण में परमाणु परीक्षण कर भारत को परमाणु शक्ति बनाया। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को संकट से बाहर निकाला। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि संकट के समय में कठिन फैसले लेना प्रधानमंत्री की भूमिका होती है। वर्तमान चुनौतियां और भी जटिल हैं। जलवायु परिवर्तन ने असर दिखाया है। बढ़ती गर्मी और असमय बरसात से किसानों की पैदावार घट रही है, जिससे खाद्य महंगाई बढ़ी है। विश्लेषकों के अनुसार किसान नाराजगी, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने 2024 के चुनाव में भाजपा के पूर्ण बहुमत की राह में रोड़े अटका दिए। तकनीकी प्रगति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को संभालना भी चुनौती है। इन तेज बदलावों में देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री की नई नई नीतियां बनानी पड़ती हैं। इस मुश्किल दौर में धैर्य और दृढ़ता की खास जरूरत है। इन सभी क्षेत्रों में काम करके ही प्रधानमंत्री का कार्य सफल हो सकता है। मोदी के शब्दों में, जिम्मेदारियां मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं और मैं देश के लिए हमेशा पूरी मेहनत करूंगा। इस यात्रा में धैर्य, समर्पण और जनहित की दृढ़ निष्ठा अनिवार्य है। इसलिए भारत का प्रधानमंत्री बनना सचमुच आसान नहीं है। तो देखा आपने, भारत का प्रधानमंत्री बनना वास्तव में आसान नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।